Welcome, friend. Welcome to Intellectis. Okay, so let's start. लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं पहले तो। यहाँ पे हम थे और मैंने कहा था कि ये एक शो है और ये अभी वापस ऊपर जाके थोड़ा सा पलट के आएगा नीचे और इस तरह से कोई जिग जैग टाइप का पैटर्न मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि इस तरह से कुछ हो सकता है क्योंकि मोस्टली किसी लेग के टर्न में इस तरह से पैटर्न बनते हैं। ठीक है, नाउ क्या ये यहाँ से अभी सीधे नीचे आएगा? तो उसका जवाब भी नहीं। अभी मैक्सिमम ये मेरे ख़्याल से जो आना चाहिए, ये गैप फ़िल करने आ सकता है। वोलेटाइल रहेगा, इतना ध्यान रखना। ये लेग एक्सटेंडेड हुआ है, तो अब यहाँ पर वोलेटिलिटी रहेगी। फिर इसके बाद में 2 लेग और रहेगी, ठीक है? 2 लेग यानी कि ये 1, 2, 3, 4 टोटल 5, 6 और 7 मतलब 7 लेग में टोटल रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली उन 2 की भी जो टाइमिंग रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसा अ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कुछ चेंज होगा तो वो तो हम देख ही लेंगे, मगर इतना ध्यान रखना कि अभी यहाँ पर सडनली कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। यू कैन टेक दिस एज़ ए एसएल फॉर यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसको। ये एसएल क्यों रख रहे हैं? ये एसएल इस वाले लेग को एंड पॉइंट के लिए रख रहे हैं, ठीक है? यानी कि वही 20,000 कहीं लेवल है आ रहा है, आई थिंक वही, हाँ, 20,000 का ही लेवल है। तो जो एसएल है वो यहाँ आ गया अब हमारा। तो ये एसएल किसका रहेगा? ये वाली जो लेग है इसका एसएल रहेगा, ठीक है? ना कि इस पूरे ट्रेंड का। अभी नहीं है, अभी थोड़ा-सा टाइम बाकी है। तो एक चीज़ आने वाले कुछ टाइम के लिए आप इतना दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है? हो सकता है कुछ इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ देखे, मतलब अ, ये मान के चलो कि अब शायद देखो रिज़ल्ट के जो रिज़ल्ट आने वाला है यानी मंडे, तो वो जो जिस तरह भी मार्केट रिएक्ट करता है वो करेगा। उसके बाद में आप मान के चलो कि स्कैल्पर्स के लिए शायद इतनी अपॉर्च्युनिटी ना मिले। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। अब शायद स्कैल्पर्स इतने ना कमा पाए या हो सकता है कि जो उन्होंने कमाया वो गँवा दें। तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी एंड ऑफ द लेग, ठीक है? फिर इसके अलावा हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो वेव डी है वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है? अभी थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, तो एक्सटेंड में अभी मान के चलो ये 500 से 20,500 से लेकर 20,700 तक भी आराम से जा सकता है, क्योंकि अभी ये वाली जो लेग यहाँ से जो स्टार्ट हुई है ये अभी फिनिश नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइम पास करके भी वापस ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो ये और एक्सटेंड हो सकती है। तो ये दिमाग में रखना कि अभी कोई सडनली स्टार्ट नहीं हुआ। अगर होगा तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट। एक चीज़ और जो आरएसआई में स्टार्ट हो रहा है जैसे दिखना कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पे, अभी तो वैसे टर्न लिया नहीं इसने, टर्न लेगा तब देखेंगे। तो ये काइंड ऑफ डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये डाइवर्जन रहेगा जो कि काम करेगा, ठीक है? एक डाइवर्जन होता है ये फेक डाइवर्जेंस होते हैं। एक डाइवर्जन होता है ये जो कि अभी बनना स्टार्ट हो चुका है, बट थोड़ा-सा बाकी है, मतलब कन्फर्मेशन आना बाकी है। अगर ये नीचे स्टार्ट होता है और आरएसआई काफ़ी आ जाता है तो समझ जाना कि हाँ, ये डाइवर्जन आरएसआई में बनना स्टार्ट हो गए। तो फिर इसके बाद में ये जो लाइन बनेगी कुछ हमारी इस तरह से बनेगी, ठीक है? बीडी ट्रेल लाइन जो बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। मान लो कि अभी वहीं फिनिश है। तो इसके बाद में जो वेव ई आएगा यानी कि इसका जो फॉल आएगा, फिर हमें अगर थ्रस्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये और साइडवेज करेक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है? अब मंडे को जो इवेंट है का रिज़ल्ट है, संडे को तो रिज़ल्ट आ जाएगा, बट मंडे को जो रिएक्शन करता है मार्केट वो थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है। देखो ऐसा प्रेडिक्शन कह सकते हैं कि अगर ये होता है तो क्या होगा, वो होता है तो क्या होगा। तो ये मान के चलो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सभी स्टेट में बीजेपी आती है, जो कि एक अच्छा और प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं आती हैं, है ना? मतलब मान लो कि एक बेस्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट और बेस्ट दोनों लेके चलते हैं और किसी में भी नहीं आती है, ठीक है? अगर बीजेपी किसी में भी नहीं आती है तो क्या होगा और अच्छा और सब में आ जाती है तो क्या होगा? देखो अगर किसी में भी नहीं आती है तो ये मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कि जो वेव ई है ये थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाए, ठीक है? मतलब ये जैसे वेव डी गया है तो वेव ई है जो थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाए, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आएगा फिर उस केस में। फिर ये धीरे-धीरे यहीं पे टाइम पास करेगा और मान लो कि अ, कुछ में मतलब सभी में आ जाए तो वेव ई छोटा ही बनेगा, बट
प्राइस वाइज़ यहीं पर ये करेक्शन करेगा, मतलब प्राइस वाइज़ ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, टाइम वाइज़ यहाँ पे कर सकता है, इतना ध्यान रखना। तो इसका स्टेज टू कन्फर्मेशन नहीं आएगा, मगर आफ्टर दैट करेक्शन ना इसका स्टेज टू कन्फर्मेशन नहीं आएगा, वो वापस से अपना करेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, इतना ध्यान रख लेना। फिर मान लो कि कुछ में आते हैं, कुछ में नहीं आता, वो रैंडमली कुछ भी प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हो कि 2 में आए, 3 में आए, 1 में आए, 4 में आए, इट्स लाइक दैट। तो उस केस में भी सिनेरियो यही बनेगा कि जब सभी में आ गए, आ जाने वाला सिनेरियो है, वही वाला सिनेरियो, कुछ में आए, कुछ में ना आए, तभी वो बन रहा है, ठीक है? बस आपको वर्स्ट केस सिनेरियो का ध्यान रखना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाएगा और बाकी कुछ भी हो, मतलब जो मेजर स्टेट्स कह सकते हैं हम, राजस्थान और एमपी, तो अगर इन दोनों में भी बीजेपी आ जाती है तो मार्केट हाँ, कैन हैंडल इट, मतलब यहाँ पर साइडवेज में ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, बट एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि हाँ, कुछ इस तरह से करेगा मार्केट, तो फिर ये फॉल ऐसा कुछ होगा, ठीक है? ये चीज़ आप इज़िली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इन सब चीज़ों को बॉदर नहीं करता, क्योंकि जैसे ये लेग अभी स्टार्ट हो रही, तो जब तक ये एंड नहीं होगी, तब तक कोई भी न्यूज़ आए, कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब तक एंड ना हो जाए, तब तक मैं किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। कितना भी नॉइज़ हो, हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टॉप और बॉटम पिक करने की कोशिश मत करो। यहाँ से जितने भी लोगों ने यहाँ पे टॉप पिक करने की कोशिश की होगी, फिर यहाँ पे पिक करने की कोशिश करोगे, अब यहाँ पे टॉप पिक करने की कोशिश करोगे अगर आप लोग, तो ये ओवर एक्सटेंड हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू पिक टॉप और बॉटम, हमेशा ध्यान रखना, बस कोशिश करो कि हमें कोई सिग्नल मिले कि हाँ, हमें पता चले कि एक पर्टिकुलर लेग है जो फिनिश हो गया। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के 400-300 पॉइंट छूट जाएँगे, बाकी का पूरा एक जो लेग का मोमेंट है वो तो मिल जाएगा ना आप लोगों को, राइट? तो कन्फर्मेशन आने पर ही काम करो, अगर कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में चुपचाप बैठे रहो, मगर यू मस्ट रेडी फॉर दैट कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग के 200 पॉइंट 300 पॉइंट के का जो लॉस होगा, चाहे बॉटम पे हो या टॉप पर हो, उसके लिए मैं रेडी हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। बाकी जो बीच का मोमेंट होगा उसके लिए भी मैं रेडी हूँ फिर, ठीक है? अगर मैं टॉप और बॉटम छोड़ने को तैयार हूँ तो मैं बीच वाला कभी नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? क्योंकि वो साइकोलॉजी छोड़ना है टॉप और बॉटम वाली, तो बीच वाला आप आराम से ग्रिप कर सकते हो। नहीं तो हर मोमेंट पे, हर फॉल पे आपको लगेगा कि यार ये अब गिरेगा, अब यहाँ से नीचे आ जाएगा, अब यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो लेट इट कन्फर्म, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है किसी भी एंगल से, यहाँ पे बिल्कुल भी ये शो अप नहीं कर रहा है कि यहाँ पे ये एंड हो चुका है। थोड़ा बहुत 1-2 दिन का ऐसा कैंडल बना सकता है, इट्स काइंड ऑफ ओके। फिर उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट करेगा। अब वो रेड कैंडल हो सकती है कि थोड़ी-सी कोई प्राइस वाइज़ कुछ ज़्यादा बना दे, कुछ कम बना दे, यानी कि इस तरह का मोमेंट जैसे ये दिख रहा है, तो इस तरह का कोई सा मोमेंट यहाँ पर भी बना सकता है, ठीक है? तो पहले मार्केट को कंफर्म होने देंगे, फिर उसके बाद में हम बताएँगे कि ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जो ये बोल रहा हो कि ये कोई नीचे आ रहा है, ठीक है? हाँ, मगर ये जैसे ऊपर गया तो इसका सेकंड लेग बनना चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रिट्रेसमेंट आएगा, कितना रिट्रेस करता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, उसके हिसाब से हम चीज़ें डिसाइड करेंगे कि अब ये यहाँ पर किस तरह से इस पर्टिकुलर लेग को एंड करेगा। अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, फिर भी एज़ अ प्रिकॉशन हम यहाँ पर एक ऐसे लगा सकते हैं कि ये हमारा एक एसएल है। अगर शार्पली इसको काट के नीचे जाता है तो हम मान लेंगे कि ठीक है, व्हाटएवर वी वर थिंकिंग, व्हाटएवर वी वर अज्यूमिंग एज़ अ पैटर्न, वी वर कंप्लीटली रॉन्ग, और यहाँ से चीज़ें डिफरेंट है। फिर हम उस वाले केस पे चलेंगे, मगर जब तक इस वाले 20,000 वाले लेवल के नीचे नहीं जा रहा है शार्पली, तब तक चुपचाप रहना है। ये ऊपर ही रहेगा, हो सकता है बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते का साइडवेज भी दे दे, ठीक है? इतना तो नहीं देगा वैसे, बट हाँ, कुछ दिनों का दे सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएगी मंडे को, ठीक है? क्योंकि इसके बाद में ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं है। एज़ आई रिमेंबर, वैसे एक बार और चेक करना पड़ेगा मुझे, बट एज़ आई रिमेंबर अभी तक तो ऐसा कोई जो भी बड़ा इवेंट था, एक तो जीडीपी का था और एक ही 1 तारीख को होने वाला है। हाँ, जो मंडे को जिसका मार्केट रिएक्शन देगा, जिसका कि रिज़ल्ट हमारे को संडे को मिलने वाला है, ठीक है? ओके, अगर आप लोगों को इसी तरह जिस तरह से मैं यहाँ फ़ोरकास्टिंग करता हूँ, वैसे मैं हर सेक्टर में फ़ोरकास्टिंग करता हूँ। यानी कि चाहे वो निफ्टी आईटी हो, एनर्जी हो, मीडिया हो, इंफ्रा हो, रियल्टी हो, मेटल हो, ऑटो सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, एफएमसीजीज़ हो, इसके अलावा ग्लोबल्स भी देखता हूँ। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे लर्निंग को और बढ़ाना है, तो आप फ़ोरकास्टिंग सर्विस को जॉइन कर सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है।
वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर फोरकास्टिंग सर्विस है, अभी ऑफ़र में है, वहाँ पे ऑफ़र वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाके ले सकते हो। और जो भी ऑफ़र प्राइस वहाँ पर ऑनलाइन है अभी अवेलेबल intelaccess.com पर, उसका हाफ प्राइस आपको अभी एक्सेस मिल जाएगा, और ये 31 दिसंबर तक चलेगा ये ऑफ़र, ठीक है? ये एंड ऑफ द सेल, एंड ऑफ द ईयर सेल है, तो आप इतना ध्यान रखना कि ये लास्ट टाइम रहेगा जब इस तरह का कोई बिग डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, बाय।